हेलो जी, मैं अमित कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज करने वाला हूं क्या कहते हैं कि 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और इसके पार्ट 1 हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, आप देख सकते हो वहाँ से। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में आज हम लोग गोले से संबंधित और बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद घन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं बेलन से संबंधित। तो हमने बताया कि बेलन है ये भैया, ये क्या है, बेलन है। तो बेलन का फार्मूला आप याद कर लो। पहले तो बेलन का फार्मूला याद कर लो, बेलन में होता क्या क्या है। तो ये हमारे पास आर होता है, इसकी आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक आर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होता है, डी होता है। और उसी तरीक़ा से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं। यहाँ से मिलेगा क्या क्या, तो बेलन जो होता है उसके ऊपर और नीचे वाले छोड़ के चारों तरफ से जो देखते हैं उसको वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठ कहा जाता है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होता है संपूर्ण पृष्ठ का, क्या होता है, संपूर्ण। वक्र को ही पार्श्व कहते हैं, वक्र को ही पार्श्व कहते हैं, ये भी ध्यान में रहने वाली बात है। और इसी को सतह भी कहा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr और h प्लस का r होता है। तो याद रखने हैं हमें। उसके बाद में बेलन का, हम किसका देख रहे हैं बाबू, बेलन का। किसका देख रहे हैं हम, बेलन का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, बेलन का। यहाँ फिगर हमने बता रखा है, ठीक है। तो इसमें बार बार आपको दो चीज मिलेगा बेलन में, एक मिलेगा r, दूसरा मिलेगा h। इसमें देखो r और h, इसमें भी देखो r और h। तीसरा होता है आयतन। तीसरा क्या होता है, आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है πr² h होता है। πr² क्या होता है, h होता है। उसके बाद हम बात करेंगे गोला की। आज के सेशन में हम बात करेंगे गोला का। तो गोला में क्या होता है, गोला में क्या होता है, तो गोला में होता है वक्र, संपूर्ण, पार्श्व, सारे सेम ही होते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों सेम होते हैं। वक्र और संपूर्ण गोला का, किसकी बात कर रहे हैं हम बाबू, गोले का, गोले का, गोले का, गोले का। गोले में क्या होता है, तो वक्र और संपूर्ण दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ये होता है πr², 4πr²। क्या होता है, ये होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ये होता है इसका संपूर्ण का। गोला तो गोल होता है, तो गोल के चारों तरफ, वक्र का मतलब चार, जिस साइड से छू सकते हो उसकी, तो इसके चारों तरफ से छू सकते। गोला यानी गोला में बॉल ले लो, क्रिकेट खेलने वाले जो बॉल होते हैं गोलाकार होते हैं, उसको चारों तरफ से छू सकते, इसलिए इसका वक्र और संपूर्ण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। उसी तरीका से इसमें एक चीज़ और होता है, वो होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। तो आयतन, इसमें हमें हर बार आर मिलेगा, ये याद रखिएगा। हमें हर बार क्या मिलेगा, गोलाकार है, आर मिलेगा। एस तो होता ही नहीं इसमें, तो गोला है। तो इसमें क्या होगा, आयतन मिलेगा। आयतन इसका होता क्या है, तो 4/3 होता है, πr³ हो जाता है। 4/3 होता है और πr क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। तो ये इसी पे रिलेटेड कह सकते हैं, या इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी के सेशन में इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बोलो याद हुआ कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। ज़्यादा फार्मूला है नहीं, 3 फार्मूला है, एक ये हुआ, 2 हुआ और 3, और 2 इसमें है। 5 फार्मूला टोटल है, तो ये फार्मूला याद होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बेलन तथा शंकु के आधार के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। यानी त्रिज्या का अनुपात जो है 3 का कितना है, 4 है। त्रिज्या जो है वो कितना है, तो 3 का कितना है, 4 है। आगे कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है यानी एच, वो 2:3 है। 2 का क्या है, 3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है हमें। आयतन का अनुपात ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन है 9.8, बी में हो जाएगा 9:9,
9 और सी में हो जाएगा 3:1 और डी में हो जाएगा 27:20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, एक बेलन है और एक शंकु है, एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है। तो ये पहला वाला बेलन है, पहले बेलन की बात कर रहा है, दूसरा क्या है, शंकु है, दूसरा क्या है, शंकु है, दूसरा क्या है, शंकु है। तो इसने कहा इसका त्रिज्या जो है वो आर बराबर, पहले वह बेलन है बाद में शंकु है, तो पहले का आर का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरे का शंकु का हो जाएगा, शंकु का हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो कहा है कि उसके ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ 2:3। तो इसका ऊंचाई, इसका जो है ऊंचाई कितना होगा, पहला वाला बेलन का होगा 2 सेंटीमीटर, उसी तरह से दूसरा वाला, इसका ऊंचाई जो ये वाला दिख रहा है, ये ऊंचाई जो है इसका, ये ऊंचाई इसका दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का अनुपात और क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात शंकु का क्या होता है, तो सेम ही होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इसमें लग जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ से मान डालो आप तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मान डालो आप तो आपको दिख रहा होगा, पाई के तो मान डाल नहीं सकते हैं तो पाई को रहने देते हैं अभी। उसके बाद में आर स्क्वायर, आर का मान आप यहाँ से डाल सकते हो, आर का मान कितना है, बेलन वाले आर का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया, 1/3 पाई हो गया, आर का मान, आर का किसका, शंकु का, तो शंकु का आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू का एच, एच कितना है शंकु का, तो ये है 3। अब इसको काटेंगे तो ध्यान से देखो, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई इस साइड में कट जाएगा, यहाँ बचा 3 3 9, 3 3 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 अनुपात, इधर कितना बचा, तो 4 चौका 16 बचा, 16। इसको अगर काटोगे आप तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 9:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक गोला है, क्या है, एक गोला है, इसमें 2 आर दिया हुआ है, एक आर का मान जो है आपको 8 सेंटीमीटर है और दूसरे आर का मान जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोला है, हम यहाँ पे बात कर ले, एक गोला है और इस गोले का आर जो है 8 सेंटीमीटर है और एक जो है आर जो है 1 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा 8 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसका ऑप्शन अगर हम लिख दे तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ए में हो जाएगा 510, बी में हो जाएगा 517 और सी में हो जाएगा 512 और डी में हो जाएगा 514। इतना में से कितना बनेगा। कहने का मतलब है कि ये गोला है, कहने का मतलब है कि ये क्या है, गोला है 8 सेंटीमीटर वाला, यानी एक बड़ा गोला है, उसको पिघला के लिक्विड बनाया जाता है। उस लिक्विड के बाद 1 सेंटीमीटर वाले यानी छोटे छोटे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि 10 रुपया है, 10 रुपया को 2-2 रुपया वाला 2-2 रुपया वाला कितने गोली बनाया जा सकती है, या ऐसे कह सकते हैं कि 10 रुपया को 2-2 रुपया करके अगर हम बांटे तो कितने में बांट सकते हैं। तो आप क्या करोगे, फटाक से 10 को भाग दोगे 2 से तो 2 पंचे 10, यानी 5 लोगों को 2-2 रुपया बांट सकते हैं। उसी तरीक़ा से आप इसे समझे तो आपको समझ में आएगा कि 8 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा सा गोला है या गोली है, जिसको पिघला कर 1 सेंटीमीटर वाला गोली बनाया जा रहा है, तो कितनी गोलियां बनेगी। सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपया को 2-2 रुपया करके बांटना है तो कितने लोगों को बांटेंगे, 5 लोग को। तो सेम तरीका है, इतने आयतन वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले से पिघलाकर छोटा गोला वाला बना कितने बनेंगे। तो सिंपल है, इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन से भाग दे दो, बात खत्म। तो एक गोला है तो ये गोले का आयतन,
गोले का आयतन, गोले का आयतन बट्टे गोले का आयतन, कहानी खत्म। गोले का आयतन करो, आयतन। तो इस गोले का, बड़ा वाला गोले का आयतन करोगे तो पाई आर, बड़ा वाले को बड़ा आर से मान लो, बड़ा आर मान लो, इसको छोटा आर मान लो, बात खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये बड़ा वाला आर मान लेंगे इसको, पाई आर क्यू। इसको करते हैं तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये छोटा वाला मान लो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाले पर्सन से इसमें गुना हो रहा है, उसी तरीक़ा से इस पर्सन से इसमें गुना हो रहा है। तो ये दोनों भाग कर रहा है आपस में, तो ये कटेंगे तो बचेगा आर क्यू बट्टे आर क्यू बचेगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर के पावर में क्यू होगा बट्टे 1 सेंटीमीटर के पावर में भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसको निकालोगे तो 8 सेंटीमीटर गुने का 8 सेंटीमीटर गुने का ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर गुने का 1 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर गुने का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर कटा, 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा, 8 टाई का 64 और गुने का 8, 8 चुका 8 चुका 8 चुका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक्का 48 और 3 48 और 3 51, यानी 512 जो होगा छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले हम लोग 512 गोली बना सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हम एक आर मान लेंगे जो 6 सेंटीमीटर और एक आर मान लेंगे हम जो 2 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका आर यानी कि त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो इसको तोड़ के या फोड़ के या गला के 2 सेंटीमीटर वाले कितना गोला बनेगा। तो इसका आसान तरीका है, इसका आयतन और इसका आयतन, यानी ये गोला है तो गोले का आयतन करो, क्या हो जाएगा गोले का आयतन। गोले का आयतन में छोटे वाले गोले के आयतन से आप भाग दे दो, गोले का आयतन, इससे आप भाग दोगे तो कहोगे कि 4/3 पाई आर क्यू होता है सर। तो सही बात है, ये बड़ा आर है तो यहाँ पे बड़ा रख दो, छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ता। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला पर्सन आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना तो आर क्यू बटे क्या बचेगा आर क्यू। तो यहाँ डालोगे बड़ा वाला आर कितना है तो ये 6 सेंटीमीटर के पावर में क्यू हो जाएगा बट्टे 2 सेंटीमीटर के पावर में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको तोड़ दो, तो इसे तोड़ना आसान है। 6 सेंटीमीटर गुने का 6 सेंटीमीटर गुने का 6 सेंटीमीटर बट्टे कितना हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर इंटू का 2 सेंटीमीटर इंटू का 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो ऐसे ही कट जाने हैं भाई। अब 2 से काटो तो 2 तिहाई 6, 2 से काटो तो 2 तिहाई 6, 2 से काटो तो 2 तिहाई 6, 3 गुने 3 गुने 3, 9 तिया 27 हो जाएगा। ये कितना होगा 27, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि 27 हम छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर वाले गोले बना सकते हैं। एक बड़ा सा 6 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाएंगे और उसके बाद में छोटा छोटा 27 को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1000, 1100, 1200, 1300 कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। करने क्या है हमें, देखिए ध्यान से, कह रहा है ये 1 सेंटीमीटर वाला है, कितना है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उससे हमें बनाने हैं भैया आर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं 0.1 सेंटीमीटर गोले वाले हमें बनाने हैं। कितने ऐसे गोले या गोलियां बनाई जा सकती है। तो सिंपल है, ये क्या है गोला है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन अब बट्टे में छोटे वाले गोले का आयतन, तो ये लिखाएगा गोले का
आयतन। क्या लिखाएगा? छोटे वाले गोले का आयतन। होता क्या है? तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, बट्टे क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे छोटा आर के जगह बड़ा माने हैं तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा देख ले आप, इसको थोड़ा सा देख ले आप, तो आपको पता चलेगा कि r बराबर 1/10 लिख सकते हैं। 1 दशमलव हटा 1 अंक तो 1 जीरो आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना? r/r। तो ये हो जाएगा, आर का मान यहाँ से ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर के पावर में क्यू हो जाएगा, बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के पावर में क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू का 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा? तो 1/10 सेंटीमीटर इंटू का 1/10 सेंटीमीटर इंटू का हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ले दे के 1 को गुना करेंगे, 1 इसको गुना करेंगे तो 1/10 गुने 10 गुने 10, 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। अब आगे आपको नहीं समझ आया तो 1 भागा आप लिख सकते हैं 1/1000। तो ये हो जाएगा 1 गुने 1000, ऊपर जाएगा 1000, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक बेलन दिया हुआ है जिस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, जबकि उसका त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। ऑप्शन हम लिख दे तो ऑप्शन है आपके पास में 5:1, ऑप्शन बी आपके पास में है 5:2 और ऑप्शन सी है 1:5 और ऑप्शन डी हो जाएगा 2:5। इसने कहा है कि एक बेलन है, तो पहले तो हम बेलन बना लेते हैं। एक बेलन है, एक क्या है? बेलन है। एक क्या है? बेलन है जिसकी त्रिज्या यानी आर जो है 80 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो उसका कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और सतह का पृष्ठीय सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल, सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? तो 2πr और ये होता है h प्लस का r। सतह यानी वक्र कह रहा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। क्या होता है? 2πrh होता है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है और इधर से ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? तो ये जो पार्ट है सेम है 2πrh। यहाँ तक देख लो ध्यान से, क्या है? कॉमन है। 2πr क्या है? यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ से ये वाले पार्ट को क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो ये क्रॉस करने से पहले यहाँ पे देखना होगा आर का मान दिया हुआ है। आर का मान क्या है? हमको दिया हुआ है, आर का मान दिया है। तो आर और एच को छोड़ के, आर और एच को छोड़ के बाकी को हम क्रॉस करेंगे। बाकी को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने का मतलब इधर से 2π और इधर से क्या होगा? 2π। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि इसके साथ ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से बचा कितना? आर, एच प्लस का आर अनुपात इधर बचा आर और इंटू का एच। तो आर का मान डालेंगे तो ये 80 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है? और यहाँ पे कितना है? तो एच का मान जो है हमारे पास में 20 है और प्लस का आर कितना है? 80 है, अनुपात हो गया। और यहाँ पे कितना है हमारे पास? तो आर का मान कितना है? 80 है और गुने का एच, एच का मान कितना हमारे पास? 20 है। तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80,
ये हो जाएगा हमारे पास 80 गुने का ये हो जाएगा 100, अनुपात करेंगे तो 80 गुने का कितना होगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 80 को भी काट सकते हैं, 80 से 80 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 अनुपात का कितना हो गया 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये बचा 10 अनुपात का 2 और 2 पंचे 10 होता है, तो ये बचा कितना, तो 5 अनुपात 1 आया आंसर हमारे पास। कितना आया, 5 अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो 5 अनुपात 1 हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। हेलो बच्चों, अब देखने वाले हम लोग घन के बारे में, घन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे। तो उससे पहले घन के बारे में हम लोग कुछ फॉर्मूले होते हैं उससे जान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये फिगर जो है हमारे पास, ये घन का फिगर है। किसका फिगर है, तो ये घन का फिगर है। ये किसका फिगर है, तो ये बोलोगे आप कि घन का फिगर है सर। हाँ, तो ये घन का फिगर हो जाएगा। ये किसका फिगर हो जाएगा, घन का फिगर हो गया। ये घन है हमारे पास। तो घन जो होता है वो वर्ग के टाइप का होता है। घन में सभी भुजाएं समान होती है। ये भुजा अगर यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है, इस भुजा को अगर ए मान ले तो ये भुजा जो है ये भी ए होगा, और ये वाला भुजा जो आपको दिख रहा है, ये वाला भुजा जो दिख रहा है आपको, ये भी भुजा क्या होगा, एल होगा। ये सॉरी ए होगा। ये भी भुजा क्या होगा आपके पास, ए होगा। और ये भी भुजा क्या होगा आपके पास में, ये वाला ए होगा। यानी ये भुजा भी क्या होगा, ए होगा। यानी सारी भुजाएं एक बार ऐसे कर दे अगर घन में, तो ए और ए होता है। यानी जितने भी घन में भुजा दिख रहे हो वो सारे क्या होगा, ए होगा। तो इसका फार्मूला की बात कर ले तो घन के फार्मूला की बात कर ले, घन के फार्मूला की बात कर ले, तो घन का फार्मूला की बात कर ले, तो घन का आयतन की बात कर ले हम, तो ए क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। उसी तरीका से दूसरा, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर ले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर ले, तो ये होता है 4 गुने ए स्क्वायर, 4 गुने ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। ए को ऑलरेडी हमने भुजा को क्या मान रखा है, ए मान रखा है। और तीसरा, अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर ले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर ले, तो ये होता है 6 ए स्क्वायर। क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। ये यानी कि भुजा, ए को आपको क्या समझना है, भुजा समझना है। ए को क्या समझना है, भुजा समझना है। उसे ही विकर्ण की बात कर ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये तो फिगर में समझाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझ सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक विकर्ण होता है। तो वो विकर्ण जो होता है घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3 गुने भुजा, भुजा यानी कि ए, भुजा यानी कि ए। तो ये 4 फार्मूले हैं जो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, या उम्मीद है कि याद हो गया होगा। तो इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, आप ऊपर देख सकते हैं, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि भुजा जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ भुजा कहे तो ए आप मानिएगा, भुजा यानी ए। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। तो इसको हमने ए माना है, तो आप ये लिखिए, या आप ये लिख सकते हैं ए क्यू, सॉरी भुजा क्यू, ठीक है, भुजा क्यू। तो हम ए यानी कि भुजा है, तो भुजा कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के पावर में कितना होगा कि होगा, तो 6 सेंटीमीटर इंटू का 6 सेंटीमीटर इंटू का 6 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3, तो पहले तो सेंटीमीटर के पावर में 3 कर लो, गुना में जितना पावर जैगो संख्या होता है उतना पावर लगा देना है। 1 2 3, तो सीएम के पावर में 3 हो गया। अब गुना करो, 6 × 36, और 36 गुने का 6, 6 × 36 का 6, हासिल कितना हो गया 2, 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 कितना हो जाएगा 21 हो गया। और ये वाला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा यानी कि ए की बात कर रहा है, भुजा यानी कि ए की बात कर रहा है, भुजा यानी कि ए की बात कर रहा है। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, तो इसके घन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो निकालना क्या है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है। वक्र क्या होता है, 4a² होता है, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो अब निकाल दो, सिंपल सा है, 4 हो गया इंटू का ए की जगह कितना दिया हुआ है, तो ये है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो cm का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 4 हो गया गुने का 4 cm गुने का 4 cm। पहले काम क्या करना है, cm देखो कैगो है, तो एगो दूगो है, तो cm के पावर में 2 डाल दो। अब 4 को गुना करो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 16 चौका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन तो हमने दिया ही नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन हम दे देते हैं, या क्वेश्चन में ही है आंसर, देख लीजिए ऊपर से ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि घन का भुजा ज्ञात करना है। घन का भुजा ज्ञात करना है यदि घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए हो जाएगा भुजा, ऑप्शन ए हो जाएगा भुजा, यानी कि भुजा हो गया। ऑप्शन में 2 भुजा, ठीक है, ऑप्शन बी में हो जाएगा 3 भुजा, ऑप्शन सी में हो जाएगा 4 भुजा, और ऑप्शन डी में हो जाएगा 5 भुजा, यानी भुजा का मान 5 होगा। ठीक है, अब देख लें हमें दिया क्या है, तो घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण क्या दिया हुआ, घन का विकर्ण कितना है, तो 2√3 है। कितना है, 2√3 है। तो घन का विकर्ण 2√3 है, तो घन का विकर्ण होता क्या है, तो ये होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने क्या होता है, भुजा। तो 2√3 हो गया, 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा भुजा। भुजा मतलब ए, भुजा मतलब ए। तो ये 2√3 बट्टे ये गुना में है, तो इधर आके भाग में जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो भुजा का मान कितना निकला, भुजा का मान आप कहोगे कि सर 2 निकला, और 2 ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। 2 यानी ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है। घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन का विकर्ण। तो यहाँ पे घन का भुजा दिया है, लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, तो घन का भुजा। घन का भुजा कितना है, भुजा कहे तो आप ए कह सकते हैं। घन का भुजा कितना दिया हुआ है, तो घन का भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो निकालना है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगा लो। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है, तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो √3 गुने भुजा, भुजा कितना है, तो भुजा 6 सेंटीमीटर है। गुना करोगे 6 सेंटीमीटर से, तो ये 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा राइट डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया क्या है, तो घन का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो निकालने हैं वो निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल कहे या इसी को कहा जाता है संपूर्ण। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 6a², या कहे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, या कहे तो इसको हम ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुने क्या होता है बाबू, भुजा स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले भुजा चाहिए। ये निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, जो कि नहीं है तो भुजा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। घन का आयतन होता कितना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो आपको पता होगा, तो ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा क्यू। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर 5, हम इसको लिख सकते हैं
5 सेंटीमीटर गुने का 5 सेंटीमीटर गुने का 5 सेंटीमीटर। आपको पता है यह 3 होता है, तो यानी 3 के बदले 1 निकलता है, 3 के बदले 1 निकलता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो निकला हमारे पास वो क्या निकला, भुजा निकला। क्या निकला हमारे पास, भुजा निकला। तो अब आसानी से ये निकल जाएगा। अब 6 गुने भुजा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6 गुने भुजा। भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। तो 6 गुने का 5 सेंटीमीटर गुने का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले सीएम गिनो, कैगो, 2 गो, तो सीएम के पावर में 2 हो गया। ये 50 25 हो गया, 25 छक 25 या 6 पंचे 30 करो, 6 पंचे 30 गुने का 5 5 15 कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब कहीं गलती तो नहीं हुआ। 50 25 छक नहीं सही है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।